Selling a comb to those who need it, not a scam, it's a genuine business. But selling a comb worth Rs 50 to a bald person claiming that it's a magical comb worth Rs 50,000 that will grow their hair within a month is a scam. Not refunding money for that useless overpriced comb is a scam. And most importantly, asking the person to sell each others to definitely a scam. एक कॉम बेचना 50 रुपए की कॉम को जादुई मैजिकल कॉम कहकर कि बॉल्ड पर्सन को भी हेयर ग्रोथ करके देगा 50,000 करके उस कॉम को बेचना, ये एक स्कैम है। तो ये है संदीप महेश्वरी जी का एक लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। और इससे पहले भी एक पोस्ट आया हुआ, मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पे अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूँ? तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि संदीप महेश्वरी सर विवेक बिंद्रा जी के लिए कम्युनिटी पोस्ट में ऐसा लिखा है, जबकि संदीप महेश्वरी सर के शो में विवेक बिंद्रा सर भी आ चुके हैं, आपको पता ही होगा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये स्कैम स्कैम करके बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है पूरी यूट्यूब पे, ये कंट्रोवर्सी की। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल, आखिर क्या है मामला। तो एक तरफ है विवेक बिंद्रा सर, इनका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो यूट्यूब पर आकर इन्होंने किया बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और आज ये अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है और एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। मैं मार्केटिंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाया करते थे, और वो काफी मतलब फ्री हुआ करते थे। उन वीडियोस ने काफी सारे लोगों की जिंदगी में काफी वैल्यू ऐड करी है। दूसरी तरफ हमारे संदीप महेश्वरी सर, जिन्होंने यूट्यूब पर आकर लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस इन्होंने भी बनाए काफी, और लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते थे ये भी, और ये भी फ्री है। मतलब आपको पता ही होगा कि पूरे यूट्यूब पे एक यही चैनल है, इतना बड़ा चैनल, जो कि अभी तक मोनेटाइज्ड चैनल नहीं है। तो जब सब कुछ सही चल रहा था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कंट्रोवर्सी हो गई, इतना बड़ा इसका मतलब कोई दोनों में से कोई भी छोटा आदमी नहीं है। विवेक बिंद्रा सर का भी बहुत नाम है, दोनों के चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, और सब्सक्राइबर से ज्यादा लोग इन पर भरोसा करते हैं, ठीक है, प्यार है लोगों का। जो संदीप महेश्वरी सर का जो वीडियो आया है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी पूरी हुई है, एक पर्सन खड़ा होता है और वो ये कहता है कि सर मैंने 36,000 शायद उन्होंने कहा था, 36,000 का कोर्स परचेज किया किसी एक बड़े यूट्यूबर का, ठीक है, जो मतलब बिजनेस से रिलेटेड चीजें, उसमें मुझे जो जो कमिटमेंट की गई, तुम्हारे को ये सिखा देंगे, ये सिखा देंगे, तुम फिर इसके बाद तुम ये कर लोगे, मतलब बहुत सारे वादे वगैरह, कमिटमेंट, बहुत सारी चीजें की गई थी। और लेने के बाद, कोर्स लेने के बाद वैसा उसे कुछ सीखने को नहीं मिला। और जब उसे ये बात पता चल गई कि इस कोर्स से मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो उसने रिफंड के लिए बोला। उनको ऐसा बोला गया कि तुम एक काम करो, तुम्हारे 36,000 लगे, तुम उस चीज को देख रहे हो, तुम वो नहीं देख रहे हो जो तुम 1 लाख रुपए कमा सकते हो इससे। तुम खुद इस कोर्स को दूसरे को बेचो, 5 जनों को और बेचो, तो उससे क्या होगा कि ये कोर्स वो बेचेंगे और उसमें तुम अपना कमीशन रख लोगे, इस तरह से तुम अपने पैसे निकाल लो। एक और पर्सन खड़ा हुआ, उसने भी कुछ ऐसा ही कहा कि मैंने 50,000 का, शायद उसने बोला था कि मैंने 50,000 का कोर्स खरीदा था। तो जब पूछा गया तो उसमें कोर्स 36,000 से लगभग 10 लाख के अप्रोक्स भी है, ऐसे कोर्स भी है। तो आप सोच के देखो यार, इतने प्राइस में आखिर क्या ही बेच रहे हैं। तो देखो यार, बिजनेस कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना कोई गलत चीज नहीं है, बट गलती वहां आती है जब आप इररिलेवेंट प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो इररिलेवेंट पर्सन को। मतलब उस बंदे को आप ये प्रोडक्ट दे रहे हो जिसको जरूरत ही नहीं है, और आप ये कह रहे हो कि ये भाई रिफंड तो नहीं मिलेगा, आप इसको किसी और को बेच दो। मतलब आपको पता है कि आपका चूना लग गया, लेकिन आप दूसरे को चूना लगाओ, और फिर उससे जो पैसे होंगे उससे अपना तुम खर्चा निकाल लो, जो तुम्हारा हुआ है पैसे। एक बिजनेस मॉडल था, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो कोर्स कुछ स्ट्रक्चर कुछ यही था बिजनेस मॉडल का, कि मैं ये कोर्स दे रहा हूं आपको, ठीक है, आप इससे सीखो और इससे लर्न करके अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करो, और इस कोर्स को आप भी दूसरी जगह बेचो, ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो, वो भी इम्प्लीमेंट करे, फिर वो तीसरी जगह बेचे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है कि देखो यार, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैंने आपको डायरेक्ट कोर्स बेच दिया, सामने वाला खरीदेगा, ठीक है, लेकिन उसको तो पैसा कमाना है, तो वो क्या करेगा, दूसरी जगह भी कोर्स बेचेगा। तो वो ये नहीं देखेगा कि वो बंदा उस चीज के लिए, उस कोर्स के लिए रेलिवेंट पर्सन है या नहीं, या ये कोर्स उस पर्सन के लिए रेलिवेंट है कि नहीं। तो कुछ लोगों का फायदा हुआ भी होगा, जिनके लिए वो सच में वो फायदेमंद रेलिवेंट कोर्स था, उसको उनका फायदा भी हुआ होगा। लेकिन उनका क्या, जिनके लिए ये कोर्स बना ही नहीं था और उनको बेचा गया। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन कंपनी दो ही देती है कि भैया रिफंड तो नहीं मिलेगा, या तो आप अपने पैसे भूल जाओ, या फिर इसको दूसरी जगह सेल कर दो। तो ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर, इस ये जो है स्कैम का रूप लेता जा रहा है। विवेक बिंद्रा जी की तरफ से भी बहुत बड़ी गलती है। इस वीडियो में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था उनका, पूरी वीडियो में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था, ना उस पर्सन ने किया, ना संदीप महेश्वरी सर ने किया। तो उनको ऐसे लीगल नोटिस वगैरह भेजने की जरूरत क्या थी? उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो बात हो रही है मेरी ही बात हो रही है। देखो यार, सब कुछ आसान नहीं होता, इतना भी शॉर्टकट के पीछे मत भागो, मेरा तो यही कहना है। अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, उसकी पूरी तरह से नॉलेज पहले गेन करो, जो भी वहां पर खामियां है, जो भी चीजें हैं, वो सारी डिटेल्स आपको पता होने के बाद ही आप जाओ अंदर, ठीक है। किसी भी बिजनेस में मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जाना चाहिए या फिर इसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी भी बिजनेस वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग बताना आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में।